दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबीएमएस के यूजर्स के बारे में। डीबीएमएस के यूजर्स क्या है, इसी के बारे में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं यादव पांडे, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक वह व्यक्ति जो डेटाबेस का उपयोग करता है, उससे लाभ प्राप्त करता है, उसे हम डीबीएमएस के यूजर्स कहते हैं। डीबीएमएस में बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनका अपना अलग से कार्य होता है। जैसे कुछ यूजर्स डेटाबेस को मैनेज एंड क्रिएट करते हैं और जो कुछ होते हैं वो डेटाबेस को डिफाइन करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डीबीएमएस यूजर्स कौन कौन से होते हैं। पहला है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिनको हम शॉर्टकट में डीबीए भी कहते हैं। डीबीए वह व्यक्ति और समूह होते हैं जो डेटाबेस में किसी भी प्रकार की बदलाव करते हैं, जैसे कि अपडेट, डिलीट और क्रिएट। इस तरह के बदलाव डीबीए करता है। ये वह यूजर होते हैं जो डेटाबेस से बहुत ज्यादा ही फेमिलियर होते हैं। इनका डेटाबेस से पूरी तरह से नियंत्रण होता है। डेटाबेस में किसी भी प्रकार के एक्शन के लिए डीबीए जिम्मेदार होती है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं डीबीए के कार्य। डीबीए के कौन कौन से कार्य हैं। जो डीबीए होती है दोस्तों, वो स्कीमा को डिफाइन करती है और डेटाबेस के तीनों लेवल्स को भी कंट्रोल करती है। ये डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और केवल ऑथोराइज्ड यूजर को ही डेटाबेस को एक्सेस और मॉडिफाई करने की परमिशन देती है। इनके पास एक अकाउंट होता है जिसे सुपर यूजर अकाउंट कहते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फेलियर के कारण हुए नुकसान को रिपेयर करता है। यहाँ दूसरे यूजर को टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों ये तो हो गई इसका पहली कार्य। चलिए दोस्तों इसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसके सेकंड कार्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो डीबीए है, इसका जो सेकंड कार्य है वो है डेटाबेस डिजाइनर्स। डेटाबेस डिजाइनर्स वे यूजर होते हैं जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। ये डेटाबेस में स्टोर डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं और इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सही स्ट्रक्चर का चुनाव करते हैं। डेटाबेस डिजाइनर्स को डेटाबेस यूजर्स की आवश्यकताओं को जानने के लिए उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट कार्य के बारे में जानते हैं। इसका नेक्स्ट कार्य है एंड यूजर। ये यूजर्स अनसोफिस्टिकेटेड यूजर होते हैं और इन्हें डेटाबेस के बारे में किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं होती। लेकिन ये जो यूजर्स होते हैं वे अपने डेली लाइफ में प्रतिदिन डेटाबेस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके एक उदाहरण के तौर पर देखें तो दोस्तों जो रेलवे के टिकट बुक करने वाले यूजर्स होते हैं वो एंड यूजर कहलाते हैं। या जो कोई बैंक का क्लर्क है वो भी एंड यूजर कहलाता है। उन्हें डीबीएमएस को नॉलेज नहीं होती परंतु वो डेटाबेस का यूज करते हुए अपने कार्यों को पूरा करते हैं। इसका नेक्स्ट कार्य है दोस्तों वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। इस तरह के जो यूजर्स होते हैं दोस्तों वो प्रोग्रामर्स होते हैं जो बैक एंड में एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए कोड को लिखते हैं। ये वे यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस के लिए प्रोग्राम को लिखते हैं। ये प्रोग्राम सामान्यतया C++, जावा, PHP तथा अन्य जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और जो एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों, ये एप्लीकेशन भिन्न भिन्न कार्य को संपादित करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट कार्य है दोस्तों कैजुअल यूजर, या जिनको हम टेम्पररी यूजर्स भी कहते हैं। कैजुअल या टेम्पररी यूजर्स वे यूजर्स होते हैं जो कभी कभार ही डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ये कुछ समय के लिए ही डेटाबेस का यूज करते हैं, परंतु ये जब भी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो इन्हें नई इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। चलिए दोस्तों इसके अगले कार्य के बारे में जानते हैं। अगला कार्य है दोस्तों वो है सोफिस्टिकेटेड यूजर। ये जो यूजर्स होते हैं वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, या फिर कोई इंजीनियर भी हो सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकते हैं जो डेटाबेस के साथ फैमिलियर होते हैं। ये अपनी जरूरत के अनुसार अपने खुद के डेटाबेस को ये प्रोग्राम कोड को नहीं लिखते, परंतु ये एसक्यूएल क्वेरी को लिखकर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इसके हम नेक्स्ट और अगले कार्य के बारे में जानते हैं। इसका जो नेक्स्ट कार्य है दोस्तों वो है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट वे यूजर होते हैं जो एंड यूजर के जरूरतों को एनालिसिस करते हैं। यहाँ यह चेक करता है कि जो एंड यूजर है उसकी सभी जरूरतें पूरी हुई कि नहीं। यहाँ डीबीएमएस के फेजिबिलिटी, इकोनॉमिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पूरा करता है। दोस्तों ये कुछ डीबीएमएस के कार्य थे जिसको मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया। दोस्तों कल फिर इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।